फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। और आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो साइंटिफिक हैंडराइटिंग डेवलपमेंट और सक्सेस सीरीज से रिलेटेड है। और इस सीरीज में और इस टॉपिक में जो मैं कंसेप्ट डील कर रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो हैंडराइटिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और हैंडराइटिंग डेवलपमेंट में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो साइंटिफिक एलिमेंट है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे फाइंड करना है, अपने हैंडराइटिंग को कैसे पहले इवेलुएट करना है कि क्या आपके साथ वो आपके हैंडराइटिंग में ये चीज़ें हैं, और नहीं है तो उनको कैसे डेवलप करना है, इसी से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो दोस्तों आज जो वीडियो का जो टॉपिक है, इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फोर्थ साइंटिफिक एलिमेंट ऑफ हैंडराइटिंग डेवलपमेंट। यानी कि वो चौथा क्या तरीका है, वैज्ञानिक तरीका क्या है, टेक्निकल तरीका क्या है, जिसको हम यूज करके अपने हैंडराइटिंग को एक लेजिबल हैंडराइटिंग और सुंदर हैंडराइटिंग बना सकते हैं। दोस्तों इसके पहले मैंने हैंडराइटिंग डेवलपमेंट की जो 3 साइंटिफिक एलिमेंट डिस्कस किया है। पहला मैंने डिस्कस किया है लेटर फॉर्मेशन। लेटर फॉर्मेशन हमारे हैंडराइटिंग में कैसा होना चाहिए। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कनेक्टिविटी इन हैंडराइटिंग, यानी कि राइटिंग जो हम लिखते हैं उसमें कनेक्टिविटी कैसा है, क्या हमारे राइटिंग में कनेक्टिविटी है या नहीं है, तो उस कनेक्टिविटी को कैसे अपने हैंडराइटिंग में इंक्लूड करना है। उसके बाद मैंने थर्ड डिस्कस किया था, जो थर्ड साइंटिफिक एलिमेंट था वो ये था कि जोन्स जोन्स क्या होते हैं। यानी कि हर लेटर का अपना पोजीशंस होता है कि कौन सा लेटर ऊपर और बीच में रहेगा, कौन सा बीच में और नीचे जाएगा। क्योंकि अगर प्रॉपर जोनल राइटिंग नहीं है तो एलिजिबिलिटी को नहीं इंडिकेट करता है, आपका हैंड राइटिंग इलिजिबल हो जाता है। तो अगर हैंड राइटिंग को लेजिबल यानी कि रीडेबल और सुंदर हैंड राइटिंग बनाना है तो इन साइंटिफिक एलिमेंट को अपने हैंड राइटिंग में लाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके इनको ऐड करना पड़ेगा। तो उसी से आज का जो फर्दर वीडियो है वो है फोर्थ साइंटिफिक एलिमेंट के बारे में। यानी कि फोर्थ साइंटिफिक एलिमेंट जो है वो क्या है, जिसको अपने हैंडराइटिंग में पहले इवेलुएट करना है। इवेलुएट का मतलब ये है कि अपने हैंडराइटिंग में पहले देखिए कि क्या आपके हैंडराइटिंग में चौथा साइंटिफिक एलिमेंट है। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप लेजिबिलिटी की तरफ आप एक कदम आगे हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को अपने हैंडराइटिंग में रखे हैं। अगर आपके हैंडराइटिंग में साइंटिफिक एलिमेंट जो फोर्थ है नहीं है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं और प्रैक्टिस करके उसको अपने हैंडराइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फोर्थ साइंटिफिक एलिमेंट क्या है जो आपको हैंडराइटिंग को लेजिबल हैंडराइटिंग बनाएगा। जो फोर्थ जो एलिमेंट है साइंटिफिक, वो है स्पेसिंग इन हैंडराइटिंग। स्पेसिंग का मतलब है जो आप जगह, जो स्पेस जो लिखते समय जो स्पेस का कैसे आप यूज करते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हैंडराइटिंग में। अब स्पेसिंग का कंसेप्ट ये है कि आप स्पेस में कई तरह की स्पेसिंग है। आप एक दूसरे लेटर की जब कोई आप वर्ड लिखते हैं तो उस एक दूसरे लेटर में आपकी क्या स्पेसिंग है। आप जब दो शब्द लिखते हैं, दो वर्ड लिखते हैं, तो दो वर्ड के बीच में क्या स्पेसिंग है। आप जो दो लाइन्स लिखते हैं तो दोनों लाइन के बीच में क्या स्पेसिंग है। क्या आपके हैंडराइटिंग में स्पेसिंग प्रॉपर है, या आपके हैंडराइटिंग में कंसिस्टेंसी इन योर हैंडराइटिंग रिगार्डिंग स्पेसिंग। अगर हम स्पेसिंग की बात करें तो क्या आप कंसिस्टेंट हैं अपने स्पेसिंग में, जैसे आप लिखते हैं हर जगह समान डिस्टेंस समान जगह का यूज करते हैं, कि आपको चेंज नज़र आता है। अगर आपको चेंज नज़र आता है तो आपकी हैंडराइटिंग क्या इनकंसिस्टेंसी है आपके हैंडराइटिंग में इन टर्म्स ऑफ स्पेसिंग। और अगर आपके फिक्स हैं जो स्पेसिंग का जो आपका तरीका है जो लिखने का, वो हर जगह कॉमन है और कंसिस्टेंट है, तो आपका हैंडराइटिंग में क्या है, कंसिस्टेंसी है स्पेसिंग के से रिलेटेड। तो आइए हम देखते हैं कि स्पेसिंग क्या होता है। देखिए इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग का मतलब ये है कि जैसे आप इस हैंडराइटिंग के सैंपल को देख सकते हैं, इसमें जो जगह यूज किया गया है, जो मैंने रेड मार्क से हाईलाइट किया है, इस देखिए इसमें क्या है, प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। तो क्या इनकंसिस्टेंसी है स्पेसिंग। जैसे फर्स्ट लाइन में स्पेसिंग ठीक है, लेकिन बीच के लाइन में नीचे के लाइन में क्या है, स्पेसिंग प्रॉपर नहीं, तो इसको इनकंसिस्टेंसी इन स्पेसिंग बोलते हैं हैंडराइटिंग में। और अगर कंसिस्टेंट स्पेसिंग की बात करें तो देखिए इसमें प्रॉपर स्पेसिंग है, जो हर वर्ड के बीच में क्या है, एक प्रॉपर स्पेसिंग दिया गया है। इवन लाइन के बीच में भी क्या है, प्रॉपर स्पेसिंग है। अगर अगर हम स्पेसिंग की बात करें तो 3 तरह के स्पेसिंग को हमको ध्यान रखना है अपने हैंडराइटिंग में। पहला होता है लाइन स्पेसिंग, सेकंड होता है वर्ड स्पेसिंग, एंड थर्ड होता है लेटर स्पेसिंग। और इससे हमारे पर्सनालिटी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जिसको मैं हैंडराइटिंग एनालिसिस वाले टॉपिक में डिस्कस किया है कि लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग एंड लेटर स्पेसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, और ये कैसे हमारे थॉट्स प्रोसेस को एक्सप्रेस करता है, हमारे पर्सनालिटी को कैसे बताता है। तो अगर हम देखें लाइन स्पेसिंग के बारे में, तो लाइन स्पेसिंग क्या होता है। देखिए लाइन स्पेसिंग जैसे इस जो पैराग्राफ मैंने डिस्प्ले किया है आपके स्क्रीन पे, उसमें क्या है, लाइन स्पेसिंग वाइड है
उसी तरह से दूसरा जो है नैरो स्पेसिंग हो सकता है, जब 2 लाइन के बीच में बहुत ही कम गैप हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नैरो स्पेसिंग बोलते हैं। लेकिन आपकी जो हैंडराइटिंग होनी चाहिए, उसमें स्पेसिंग एक दूसरे लाइन के बीच में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए और एक पर्टिकुलर लाइन होना चाहिए। आप देखिए कि वर्ड स्पेसिंग की हम बात करें तो वर्ड स्पेसिंग में क्या है? वाइड स्पेसिंग है और इसमें दूसरे जो है, इसमें जो आपको सैंपल दिख रहा है, इसमें क्या है? नैरो स्पेसिंग, यानी कि 2 वर्ड के 2 शब्द के बीच में जो डिस्टेंस है, वो बहुत ही कम है। एक में क्या है? ठीक है, चौड़ा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आइडियल स्पेसिंग होनी चाहिए आपके एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में? तो आपकी आइडियल जो स्पेसिंग होनी चाहिए, वो 1 लेटर के इक्विवेलेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इस जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है व्हाट इज़ द आइडियल स्पेसिंग। तो व्हाट एंड इज के बीच का जो गैप है, 1 लेटर के बराबर होना चाहिए। द एंड आइडियल के बीच का जो गैप है, 1 लेटर के बराबर होना चाहिए। इतना जगह होना चाहिए कि आप 1 लेटर उसमें आराम से लिख पाएँ। इसी को हम बोलते हैं आइडियल वर्ड स्पेसिंग। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जब भी आप हैंडराइटिंग यूज़ करते हैं या जब लिखते हैं, तो स्पेसिंग को प्रॉपर ध्यान रखिए, चाहे वो वर्ड स्पेसिंग हो, लाइन स्पेसिंग हो या लेटर स्पेसिंग हो। अब हम बात करते हैं लेटर स्पेसिंग का। तो लेटर वाइड स्पेसिंग की बात करें, देखिए इसमें एक दूसरे के बीच में जो लेटर है, क्या है? स्पेस जो है वाइड है। लेकिन वही हम इस लेटर के बीच में, तो इसमें क्या है? इसमें नैरो है, यानी कि एक लेटर के बीच का जो डिस्टेंस है दूसरे लेटर से बहुत ही कम है। तो ये है लेटर स्पेसिंग के बारे में। तो अगर हम इस वीडियो को, इस टॉपिक को कंक्लूड करें और सजेस्ट करना चाहें कि आपको क्या करना है, तो पहले आपको फोर्थ एलिमेंट के इम्पोर्टेंस को समझना है कि जो फोर्थ साइंटिफिक एलिमेंट है, वो है हैंडराइटिंग का स्पेसिंग। यानी कि राइटिंग में आपकी स्पेसिंग, आप जगह को कैसे यूज करते हैं और कैसे मेंटेन रखते हैं, क्या कंसिस्टेंसी है आपके स्पेसिंग में, एक शब्द के दूसरे शब्द के बीच में जो गैप रखते हैं वो क्या सब जगह समान है? अगर मान लीजिए एक लेटर का दूसरे लेटर से जो गैप रखते हैं, क्या कॉमन है या फिक्स है कि वेरिएबल है? और मान लीजिए एक लाइन दूसरे लाइन के बीच में क्या चेंजेज हैं? तो इनको पहले आप इवैल्यूएट कीजिए अपने हैंडराइटिंग में। आप एक पैराग्राफ देखिए, आप जो नॉर्मल या नेचुरल आपकी हैंडराइटिंग है, उसको देखिए, फिर देखिए कि आपकी कहाँ-कहाँ इनकंसिस्टेंसी है। उसको आपको सुधार करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करना है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कांट गेन एनीथिंग। क्योंकि कांसेप्ट सबको पता है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमारे हैंडराइटिंग में ये चीज़ें आएँगी नहीं। और आपको मिनिमम 21 से 22 डेज़ की प्रैक्टिस ज़रूरत है, तभी जाकर आप अपने हैंडराइटिंग में इस एलिमेंट को ऐड कर पाइएगा। दोस्तों, ये रहा हमारा हैंडराइटिंग डेवलपमेंट का फोर्थ साइंटिफिक एलिमेंट, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। और आपको लगता है कि ये जो टॉपिक है आपके नॉलेज में, और जो आप तक आपका जो कंसेप्ट है हैंडराइटिंग के बारे में, उसमें कुछ एड ऑन लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके भी कुछ पॉइंट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि आपका आने वाला जो समय हो आपके लिए सही हो। थैंक यू दोस्तों।